जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन में बात करूंगा, क्या डीए 4% वास्तव में बढ़ गया है? ये मैसेज है किसी ने टेस्ट, ये जो वायरल हो रहा है इसके बारे में बात करूंगा। और बात करूंगा टर्म्स ऑफ कंडीशन और एज, एक सिपाही से सूबेदार की आखिर है कितनी, जो कि 98 में इसकी अनुशंसा हुई थी, सिफारिश हुई थी, इसके बारे में बात करूंगा। और मैं बात करूंगा फौजी गौरव कि हत्यारों की पुलिस से मुठभेड़, पुलिस ने लगाया ठिकाने। बिल्कुल दोस्तों, 3 दिन पहले हुआ था, आपको पुलिस का रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा। और महाराज प्रेमानंद स्वामी ने फौजियों से क्यों करते हैं इतना प्यार, इन्होंने फिर डॉक्टरेट की उपाधि को ठुकराया, बोला नहीं मुझे चाहिए ये, और कहा रक्षा मंत्री जी का बड़ा खाना। और फौजियों के साथ दशहरा मनाना क्यों हो रहा है बार बार वायरल। और बात करूंगा दोस्तों कि राजस्थान के गौरव सेनानियों ने अपने हक के लिए जो यात्रा चलाई थी, पहुंची भरतपुर। तो दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं वो मैसेज जो आपके सामने है कि भारत सरकार ने जरूरी संदेश, भारत सरकार ने यानी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा कर दी है और ये जुलाई से प्रभावी है। और अब डीए 50 से बढ़कर 54% हो गया है। धन्यवाद इस तरीके का। लेकिन दोस्तों आज अभी 7-8 बज रहे हैं आज के, लेकिन अभी तक डीए डीआर पर कोई भी अधिसूचना जारी नहीं हुई है सरकारी तौर पर। और ये खबर लग रहा है क्योंकि ये खबर आएगी 2-4 दिन में, इसलिए खबर इस तरीके से लोग वायरल कर रहे हैं। पेशेंस रखें, अभी इसके ऊपर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है, हम सब भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने बात की। अब मैं उस लेटर की बात करूंगा जो 98 की, जिसपे TOE बना, MOD लेटर डेटेड 3 सितंबर 98 का है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखाया था कि रिटायरमेंट GC और NC के लिए क्या है। आई एम डायरेक्ट टू रेफर पैराग्राफ 6 मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस पेंशन डिपार्टमेंट so and so following revision terms of service, tenure and age limit of retirement in the respect of effect from 30th May 98 is a partial modification existing rule content paragraph 163 जो 87 का था उसको रिवाइज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि रैंक के नायक है completion of 22 years service with color extendable by 2 years screening और 49 years of age whichever is earlier। यदि आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए, यदि आप नायक हैं तो 22 साल सर्विस तक कर सकते हैं या 49 से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं हो जाए। हवलदार या दफेदार हैं ऑन कंप्लीशन ऑफ 24 ईयर सर्विस प्लस 2 एक्सटेंड फॉर स्क्रीनिंग बेस, उम्र आपकी 49 ईयर्स जो भी पहले हो जाएगा। नायब सूबेदार हैं या नायब रसालदार हैं, 26 साल पेंशनेबल सर्विस एक्सटेंडेड बाय 2 ईयर सर्विस स्क्रीनिंग किया जाएगा और 52 ईयर्स आपकी एज है। रसालदार या सूबेदार हैं 28 ईयर्स पेंशनेबल सर्विस एक्सटेंडेबल 2 ईयर्स यानी 52 ईयर्स तक आप इसको कर सकते हैं। तो ये था वो लेटर जिसके ऊपर कहा कि कितनी एज लोग पूछ रहे थे बार बार और कितना सर्विस कर सकते हैं, इसका कोई लेटर है। तो वास्तविक लेटर दोस्तों ये है। अब मैं बात करूंगा कि खुर्जा आज 3 दिन पहले एक फौजी जो राजरिफ का था, छुट्टी आया था, 1,20,000 इसने बाबूलाल को पैसे उधार दिए थे। उधार पैसे मांगने पर उसने यानी गोलियों से उसको भून डाला था, हॉस्पिटल में इलाज हुआ और वो शहीद हो गया दोस्तों। लेकिन पुलिस ने आज उसको, उनके जो हत्यारे थे उनको ट्रेस किया और उनका सामना किया, रोका, तो उन हत्यारों ने भी पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी, लेकिन पुलिस ने उनको फायरिंग करके घायल करके दबोच लिया। यानी कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, यदि पुलिस सीरियस होकर कार्रवाई करना चाहे तो 2 दिन बहुत होते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम्पल दिया है। यानी वो फौजी था, अपने माँ बाप का अकेला था, बाप सूबेदार थे, सेना में नौकरी कर रहा था, लोकल डिस्चार्ज आने ही वाला था अगले महीने, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि नहीं भाई ये दुनिया में रहे, भाई फौज से बचा तो सिविल में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई, किसके साथ कब क्या हो जाए। लेकिन जो परिणाम है वो इस तरीके के उनके सामने आते हैं। अब मैं बढ़ता हूं अगली खबर की तरफ। मैं बात करूंगा स्वामी प्रेमानंद महाराज की। मैं हमेशा इनके फॉलो करता हूं, वीडियो डालता हूं। बिल्कुल यही तो सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप अपने धर्म से चलिए और आपसे माला बोली वाली चलोगे ना, हमारा तिरंगा फहराएगा। क्योंकि इनका जो धर्म है वो राष्ट्र धर्म पहले और सर्वधर्म संभाव, जो फौज के अंदर भी इसी तरीके से हमारा मानना होता है। हमारे लिए आपने देखा होगा धर्म स्थल बोलते हैं, वहां पर सबकी तस्वीर है, हम सब प्यार से रहते हैं। धर्म के नाम पर जब ये एक ही चीज संदेश देते हैं, जब कोई भी किसी प्रकार की बात कहता है तो कहते हैं सबसे बड़ा धर्म है
कि कहते हैं परहित सरिस धर्म नय भाई और पर पीड़ा सम नय अधमाई। उन्होंने कहा है कि दूसरों का भला करना राष्ट्र धर्म ही सबसे पहला धर्म है और लोगों से प्यार से रहना। किसी भी धर्म में ये सब चीज कॉमन है। जब भगवान एक है तो मानवीय तौर पर धर्म सबका एक ही है, उसमें कुछ अच्छा नहीं है, किसी का कुछ बुरा नहीं है। अपना लोग अब राजनीतिकरण करके मानने के तरीके हैं उन्होंने जब कोई फौजी मिलने के वहां पर गए तो किस तरह फौजियों के लिए कहा है कि आपके लिए सबसे बड़ा तिरंगा है, आपका धर्म राष्ट्र धर्म है, आप सबसे पहले हो। और जैसे फौजियों को देख के आखिर क्यों खुश होते हैं। जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि जो साइड में लोग खड़े हैं, एक नवल किशोर जी हैं जो ASC से हवलदार से थे और हवलदार पठानकोट के रहने वाले हैं। हवलदार से अपना जॉब छोड़ करके महाराज जी के सबसे निकटतम उनके सहयोगी हैं जो हमेशा आपको सवाल करते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। और मैं बात करूंगा कि एक कानपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है छत्रपति साहू महाराज, और वहाँ एक दीक्षांत समारोह था और वहाँ के कुलपति गए थे महात्मा जी के पास कि मैं आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि देना चाहता हूँ, आप हमारे समारोह में शामिल हो जाइए। उन्होंने क्या शब्द कहे, उन्होंने कहा है मैं साधु बनाऊं, मैं सब उपाधियों को मिटाने के लिए बनाऊं, मेरा जीवन आध्यात्मिक है और मेरा काम है पूजा पाठ करना, लोगों को सीधा संदेश देना। यानी ये और ऐसी चीजें हम यहाँ किसी के यहाँ जाएंगे या किसी की बातें करेंगे तो हमारे जीवन में हमारे धर्म में बाधा आएगी और हमें ये बिल्कुल आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। हाँ जी दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे संत अंबानी की शादी में पहुंचे थे, हर जगह जाते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी बनते हैं, उनको इन चीज़ों से आप बिल्कुल परे। उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ये बातें कहता हूँ तो मैं अपना ऋण उतार रहा हूँ, क्योंकि मैंने रोटी कपड़ा मकान जो आवश्यकता है शरीर की यहाँ से पूरी की हैं और इस आवश्यकताओं के बदले मैं ये जो शब्द हैं आपको दान में दे रहा हूँ, बाकी मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और फौजियों से हमेशा प्यार करते हैं, फौजी हमेशा खाने पीने की बात पूछते हैं कि हम क्या खा सकते हैं। उन्होंने बोला जो आपको खिलाया जा रहा है आप खाइए, क्योंकि आपका धर्म बहुत बड़ा धर्म है। सच में आप उनकी बात सुन के बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया। दूसरी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री जी का बड़ा खाना, हाँ जी रक्षा मंत्री जी कल बड़ा खाना खा रहे थे, उनकी थाली की तरफ की वीडियो बन रहे थे, आखिर दाल है, चावल है, सब्जी है, सिंपल खाना है, वहां पर सब लोग बैठे। ये फौज की अंदर की परंपरा है, ये फौज का स्वभाव और यही फौज की ताकत है, क्योंकि यही फौज इन्हें ट्रेडिशंस बोलते हैं, यही जोड़ती है हमको और यही हमें रिटायरमेंट के बाद याद भी दिलाती है। बड़ा खाना कर देखते हैं, हम भी बार बार उस वीडियो को देख रहे थे, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। और दूसरी एक बात है जो कुछ लोग सिविलियंस इस पर कमेंट्स कर रहे थे कि जो टीका लगाने की ड्रिल है, जहां पर रक्षा मंत्री जवानों को लगा रहे, जवान किस तरीके से कैप उठा रहे हो, किस तरीके से एक अनुशासन के साथ, वहाँ हर काम अनुशासन से होता है, खड़ा रहना, खाना पीना, चाहे मैं कुछ भी होगा, सबसे पहले ड्रिल सेट होगी, वही ड्रिल ही जो दिल में हमारे बसी है दोस्तों। ये चीज़ें बड़ी वायरल हो रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अंत में बात करता हूँ राजस्थान के गौरव सेनानियों की। मैं उन्हें शाबाशी देता हूँ कि उन्होंने अपने हितों के लिए पिछली सरकार से अपने हितों को सामने रखा कि हमें हमारा रिजर्वेशन की बात हो या हमारी दूसरी और उनकी जो मांगों को लेकर उन्होंने जागरूक एक यात्रा की। वो भरतपुर पहुंची और भरतपुर से उनके जो मांझू हैं सैनिक है, वहाँ से सैनिकों को संदेश दे रहे हैं, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और पहले भी 3,000 किलोमीटर की यात्रा निकाल चुके हैं। ये 1100 किलोमीटर की यात्रा आज भरतपुर पहुंची है और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। राजस्थान में फिर सरकार के सामने उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं कि भूतपूर्व सैनिकों का मान सम्मान और रोजगार ये उनका हक है, उनको मिलेगा। दोस्तों तो ये थी आज की खबर, बने रही हमारे साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।